हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और उसके दो पार्ट मिलेंगे आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन देखो, क्योंकि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि इंट्रो से ही आपका सॉल्यूशन पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स हैं बेटा, आप देख सकते हैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सभी को मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। चलो मैं वेरी फर्स्ट की बात करता हूं। तो वेरी फर्स्ट है बेटा x प्लस 4 और x प्लस 10। देखो आपने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों को इंटू करके भी निकाला जा सकता है। तो इंटू कैसे करते हैं पहले बात करते हैं। देखो इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए तो x इंटू में x प्लस 10 प्लस 4 इंटू में x प्लस 10, ओके। अब x से इंटू जब हम करते हैं तो बेटा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, x इंटू 10 10x आएगा, चेक कर लो। फिर 4 इंटू एक्स 4x आएगा और 4 इंटू 10 40 आएगा। कोई डाउट है भाई? आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर एज इट इज, 10 और 4 14x हो गया और फाइनली 40 हो गया। तो बेटा ये आपका हो गया आंसर। लेकिन ये आंसर कैसे हो गया आपका? ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें, कहने का मतलब ये है, तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, है ना, तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, ओके। बट इसने क्या बोला कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि हमें कोई आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो चलिए आइडेंटिटी का यूज करके अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को, है ना। चलिए ओके। देखो जो भी आइडेंटिटी का यूज करो वो आइडेंटिटी पहले ब्रैकेट में लिखो। तो मैं आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी का यूज करूं मैं। देखो इस वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। और आप चेक करो पहली टर्म सेम होती है और दूसरी टर्म डिफर करती है। पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म डिफर कर रही है ना, तो यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आपने ये आइडेंटिटी का यूज करके इसका आंसर देना है। चलिए ठीक है भाई, देते हैं। अभी हमने डायरेक्ट तो दे दिया आपके सामने, लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज करके अब आंसर देना है हमने। तो चलिए आइडेंटिटी का यूज करके देखते हैं भाई कैसे देंगे। ओके। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, है ना। चलिए देखिए, तो वेरी फर्स्ट जो था वो था x प्लस 4 और x प्लस 10। देखिए सेम आंसर, यही आंसर निकाल के दिखाते हैं हम आपको इस वाले मेथड से, है ना। तो देखो x की वैल्यू x, a की वैल्यू 4, x की वैल्यू x, b की वैल्यू 10। समझ में आ गया? आपका क्वेश्चन पूरा इस फॉर्मेट में, आपने इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो बस x की जगह आप x ही रहने दो, क्योंकि x की वैल्यू x ही है। और a की वैल्यू कितनी है बेटा? भाई चेक करो ना, a की वैल्यू 4 है, तो a की जगह 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू चेक करो 10 है, और इंटू में x, x की वैल्यू x है, प्लस a की वैल्यू 4 इंटू b की वैल्यू 10। चेक कर लो भैया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये कितना हो गया, 10 प्लस 4 14, 14 इंटू एक्स करेंगे तो 14x आता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 40। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। और इसको देखो और इसको देखो, वी गेट सेम आंसर, है ना।
इन बोथ द मेथड्स। तो ये मेथड्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी और वो डायरेक्ट है ना। तो आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दें, बिफोर दैट इसको हटा दें भाई। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको डायरेक्ट मेथड की फिलहाल। इसको हटा दिया यहां से हमने। ओके, अब देखिए आपके पास में यहां पे कुल मिला के 5 पार्ट है ना, 5 पार्ट है आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सारे पार्ट कराने बैठूंगा तो समय बहुत ज्यादा निकल जाएगा, तो सारे पार्ट तो मैं नहीं कराने वाला हूं आपको। तो कुछ सिलेक्टेड पार्ट मैं आपको करा दूंगा, बट सारे नहीं है, सारे नहीं। तो देखते हैं कुछ सिलेक्टेड पार्ट देखते हैं। जैसे कि ये जो है और ये वाला जो है, ये बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। इनफैक्ट ये भी सेम है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3x है और a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -5 है। तो चलो एक काम करते हैं, ये वाला थर्ड मैं करा देता हूं। तो ये तीनों एक जैसे थे, तो 2 मैंने करा दिए, एक पहला और एक तीसरा है ना। तो थर्ड और कराता हूं मैं आपको, चलिए। तो थर्ड देखेंगे भाई, थर्ड। तो थर्ड वाला पार्ट है थर्ड वन इज 3x + 4 और 3x - 5। देखिए आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, तो यही आइडेंटिटी यूज में है। अब मैं दोबारा इसी को लिखूं कोई फायदा है नहीं, लेकिन अगर आप कहोगे लिख दो सर, तो मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भाई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिखूंगा उसको, मैं दोबारा लिख भी दूंगा। ये लो, लिख दी मैंने दोबारा, ठीक है। ओके, तो देखो भाई x की वैल्यू क्या है 3x, a की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 5, माइनस का है ना, माइनस का 5, बट माइनस का। अब आप कहोगे सर ये माइनस का 5 तो नहीं है। देखो मैं दिखाता हूं आपको कैसे देखेंगे भाई, देखेंगे हैं, देखेंगे। देखिए 3x + 4, ये तो आपको नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये x, ये प्लस और ये a हो सकता है। लेकिन दूसरे केस में लिखा है 3x -5 है। -5 को यार तुम ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस और ये -5 ऐसे एज इट इज। अब देखो ये x आपको नजर आ रहा है और ये b तो ऐसे -5 है ना। चलिए ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब तो फील आ गया ना आपको। तो आप वैल्यू पुट करो ना, x की जगह ये, a की जगह ये, x की जगह ये और b की जगह -5। चलिए देखेंगे भाई, x की जगह क्या आना था, 3x आना था, चेक कर लो। और इस पे स्क्वायर है ना। फिर प्लस विद इन ब्रैकेट a की वैल्यू 4 थी और b की वैल्यू -5 थी, तो प्लस माइनस माइनस लिख दूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटू में x की वैल्यू 3x है। फिर प्लस a की वैल्यू कितनी थी 4, और इसी के इंटू में b की वैल्यू -5, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, x का स्क्वायर करेंगे तो x² आता है, ठीक है। प्लस इन दोनों को माइनस करके -1 आएगा, और -1 को 3x से इंटू करेंगे तो माइनस का 3x आएगा। ओके, और इन दोनों को इंटू करके माइनस का 20, 4 पंजे 20 माइनस का, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। तो भैया चेक करते रहना आप लोग, अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? होप सो अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ओके, तो पहले 3 पार्ट डन। इसको आपने करना है, एक सेकेंड, किसको बता देता हूं आपको, इस वाले को डू योर सेल्फ, यानी कि DYS का फॉर्मूला लगाओ और आंसर अपने आप पाओ। अब इधर और इधर ये दोनों एक जैसे हैं, बोथ आर सेम, है ना। तो देखो ना, a + b, a - b, a - b, a + b, हाँ दोनों सेम है। तो इनमें से एक मैं करा देता हूं, इनमें से कोई एक मैं करा देता हूं। आप चौथा कहोगे चौथा, फिफ्थ कहोगे या फिफ्थ, ठीक है। तो मेरे को लगता है बच्चे शायद फोर्थ कहेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन वाला बच्चे जल्दी से करवाते हैं। तो फ्रैक्शन वाला करके दिखाते हैं आपको। चलिए, तो फोर्थ पार्ट,
तो फोर्थ पार्ट इज, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है इसमें a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है भैया, है ये फॉर्मूला होता है, चेक कर लो। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए फॉर्मूले को डब्बे में डाल लें, परंपरा अनुसार डाल लेना चाहिए, है ना। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है भाई। अब आप कंपेयर करो, a की वैल्यू वाई स्क्वायर, a की वैल्यू वाई स्क्वायर, b की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 3/2, a की वैल्यू वाई स्क्वायर, b की वैल्यू 3/2। समझ में आ रहा है? मंत्र, मूल मंत्र इस फॉर्म में लिख दो, बस लिख दो। अरे लिख दो ना, ए स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू वाई स्क्वायर और a पे है स्क्वायर, तो इसीलिए a पे आ गया स्क्वायर। भाई चेक करो ना, a की वैल्यू वाई स्क्वायर है और फिर a पे स्क्वायर था, तो फिर माइनस b की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 3/2, तो b की वैल्यू 3/2 और b पे भी स्क्वायर है। अब बेटा स्क्वायर का स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर 4 हो गई, और -3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये आपका आंसर होता है। इसके आगे आप कुछ कर नहीं पाओगे और ऐसे ही आंसर आप इजीली पाओगे, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आप इसको, इस वाले को बेसिकली, किस वाले को, इस वाले को इस फॉर्मूले से कर लीजिएगा, है ना, सेम इसी फॉर्मूले से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं आगे। तो आगे कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन में लिखा है आपके पास में 103 इंटू 107, यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा, मेरा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, जो भी आना होगा। लेकिन उसने क्या बोला कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इवैल्यूएट करेंगे बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे। तो बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे तो मेरे सामने बस एक ही चीज आती है, फिर वो है प्रॉपर्टीज या फिर आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। यार देखो, ये जो 103 आप देख रहे हो, दैट इज पार्ट 1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 100 + 3 लिख सकते हैं बेटा, और इनटू में 107 को भी हम 100 + 7 लिख सकते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखो, x + a x + b वाली आइडेंटिटी बन गई है भैया, x + a x + b वाली आइडेंटिटी बन गई है या नहीं बनी? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। चलिए कलर चेंज करते हैं, मार्कर का कलर चेंज करते हैं मेरे भाई, ये वाला लेते हैं। ओके ओके, तो पहले आइडेंटिटी लिख लें। तो आइडेंटिटी इज x + a x + b इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहां पे। ओके 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 ओके, चलिए तू आजा ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए भाई, चलिए देखिए, अब ये आइडेंटिटी यहां पे यूज होनी है। और चेक करो, x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 3, x की वैल्यू 100, b की वैल्यू 7, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 पुट करना, सॉल्व करना है। तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में पुट करो।
देखिए भाई, चलो मैं पूरे में पुट करता हूं, एक काम करता हूं, x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 3, पूरे में पुट कर देता हूं, कोई बात नहीं। x की वैल्यू 100, b की वैल्यू 7 इक्वल टू x की वैल्यू 100 इस पे स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 7 और इंटू x की वैल्यू 100 फिर प्लस a, फिर प्लस a की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू में b की वैल्यू 7। चेक कर लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, फॉर्मूले में वैल्यू डाली है ना, फॉर्मूले में वैल्यू डाली। अब देखो दोनों को प्लस करिए, कितना आ गया 103, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू होता है, तो ये हो गया, दोनों को प्लस करके 107। और यही तो मेरा क्वेश्चन है और इसका आंसर बराबर राइट हैंड साइड में आपको मिलने वाला है। तो 100 का स्क्वायर 10,000 है ना, सिखा रखा है आपको ऑलरेडी। इन दोनों को प्लस करके 7 3 10, 10 इंटू 1000 करेंगे, सॉरी 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000 आता है। ओके, और 7 3 21, चेक कर लो। तो बेटा 103 इंटू 107 विच इज इक्वल टू, तीनों को प्लस करें कितना आ रहा है 10,000, 11,000, 10 और 11,021 है ना, तो 11,021 ऐसे लिखेंगे ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर, और आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं जो आपको दिक्कत करे। चलिए ओके, अब देखते हैं आगे। भाई आगे देखें, कलर चेंज करके देखते हैं, कलर चेंज करके। तो इन दोनों में मैं हिंट देता हूं, है ना, हिंट देता हूं मैं इन दोनों में। तो देखेंगे सेकंड पार्ट देखते हैं सबसे पहले। सेकंड पार्ट है 95, या रुको, रुक जाओ, नीचे लिखता हूं यार, इतनी दूर लिखने का फायदा नहीं है। सेकंड पार्ट 95 इंटू 96। तो 95 को बेटा कैसे लिख सकते हैं, क्या हम 100 माइनस 5 नहीं लिख सकते 95 को, और 96 को 100 माइनस 4 नहीं लिख सकते। अब चेक करो फिर से, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। भाई कौन सी आइडेंटिटी, लिख के दिखाता हूं, चलो लिख के दिखाता हूं। जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज की थी, अरे इसमें भी तो यूज कर रहे हैं, सेम ही तो है पिछले क्वेश्चन में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, बेवजह तुमने दोबारा आइडेंटिटी लिखवा दी यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने यूज कर रखी है ऑलरेडी। ओके 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 ओके, चलिए भाई, चलिए 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 चले, चले आगे चले। नहीं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, पहले यहां पे आ जा बैठो, ठीक है भाई, ओके। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होगे सर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, कैसी बात करो सर, कैसे लगाएंगे ये वाली आइडेंटिटी। मैं बताता हूँ, इसको पहले मैं थोड़ा सा रीराइट करता हूँ, देखेंगे आप। इसमें पहले बॉर्डर बनाओ भाई यार, एक बात हो, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 100 प्लस माइनस 5, चेक करो, लिख सकते हो। सेम इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 100 प्लस माइनस 4। अब आप देखो, x की वैल्यू 100, x की वैल्यू 100, a की वैल्यू -5, a की वैल्यू -5, x की वैल्यू 100, b की वैल्यू -4। कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं, है ही नहीं। चलो मैं ही करा देता हूं, देखो मैं ही करा देता हूं, मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं। तो मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं, मतलब इस जगह, है ना, तो x की जगह 100 और इस पे स्क्वायर प्लस a की वैल्यू -5, फिर प्लस
b की वैल्यू -4, तो प्लस माइनस माइनस होता तो डायरेक्ट ही -4 लिख देता हूं है। इंटू में x की वैल्यू 100, फिर प्लस a की वैल्यू -5, -5 ही है ना, हाँ, इंटू b की वैल्यू -4, चेक कर लो। ओके, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, ठीक है। और 5 4 9, भाई माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 4 9 हो गए, 9 इंटू 100 करो तो 900 आएगा माइनस का, भाई क्योंकि माइनस का 9 था ना, तो माइनस का 900 आ गया, और 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस का 20 आने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है। अब आप इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। 10,000 में से 900 गए तो 9,900, या लिख कर ही लेते ना माइनस, भाई देखो ये लिखा है आपका 10,000 और 20 भी तो है, 10,020 है ना, और माइनस करना है भाई, ये दोनों को प्लस करके 10,020 आ गया, माइनस करना 900, ठीक है। हल्की सी गलती भी गड़बड़ कर देती है ना, 2 का 2। अब यहां पे है 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और यहां पे 9 बचा तो 9 का 9 आ गया, तो 9,120 आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो 9,120 आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, चलेगा, चलेगा भाई, चलेगा बच्चों, बिल्कुल चलेगा, है ना, चलना भी चाहिए। और चलिए अब समझते हैं अगला, अगला पगला यमला दीवाना है। तो नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बेटा 104 इंटू में 96। अब देखो कैसे लिख सकते हैं बेटा, 104 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 100 प्लस 4, हाँ सर लिख सकते हैं। 96 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4, चेक करो भाई, 100 माइनस 4 करेंगे तो 96 ही तो आता है सर, बात तो सही है, लिख सकते हैं। तो देखो ये वाली तो कितनी इजी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली x प्लस ए और x प्लस बी, जो कि होती है एक्स स्क्वायर। ओहो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में बिना देखे गलती हो गई। देखो ये बन गई a प्लस बी, ए माइनस बी, मैं ये कहना चाह रहा था a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होती है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन गई है ना, बन गई है भैया ये वाली आइडेंटिटी। चलिए चलिए इसको सिलेक्ट करके ऊपर पहुंचाते हैं यहाँ पे, और इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके डन, चलिए आगे। अब यार एक बात हो, इस फॉर्म में है आपका पूरा पूरा, तो इस फॉर्म में लिख दो। तो ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर फिर से 10,000 और 4 का होता है 16। अब 10,000 माइनस 16 कर लो, चलो यहां पे कर देते हैं 10,000 माइनस 16, तो 10 में 6 गया 4 बचा, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ पे 9 का 9 आ गया, और यहाँ पे भी 9 का 9 आ गया, तो 9,984 आज का आंसर हो गया, 9,984 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और आई एम श्योर आपको बात बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है बेटा इस क्वेश्चन में, चेक कर लो, अगर डाउट है तो बताओ, और डाउट नहीं है तो फिर आगे देखते हैं आगे। चलिए तो आगे देखते हैं बेटा, है तो क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट नहीं है इसके अंदर, ये 3 ही है, देखें, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद, तो 3 ही पार्ट है बेटा इसके अंदर, है तो 3 ही पार्ट है। और कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कि फिर से फैक्टर करने और आइडेंटिटी का यूज करके करने। अच्छा फैक्टर मतलब क्या होता है, तोड़ना, दे के मारे जाओ और तोड़ दो, है ना, इनको तोड़ दो। तो बेटा जितनी डिग्री होती है ना उतने पार्ट में टूटते हैं, ध्यान रखना हमेशा, जितनी डिग्री होती है उतने पार्ट में टूटते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है 2 पार्ट में टूटेंगे, यहाँ पे भी डिग्री 2 है 2 पार्ट में, यहाँ पे डिग्री 2 है 2 फैक्टर होंगे। लेकिन 2 फैक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि 2 ही होंगे हर बार,
ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे भैया, कभी कम भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, कम भी हो सकते हैं। कम क्या मतलब, इससे कम क्या होंगे सर? ये तो एक फैक्टर आता है तो एक ही होगा, मतलब टूटेगा ये नहीं कहने का मतलब, ये जो का तो रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, जरूरी है कि टूटे हर बार, ठीक है। ओके, देखेंगे भाई, देखेंगे देखेंगे। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट पार्ट है बेटा 9x² प्लस 6xy और प्लस y²। अब बेटा मेरे को है ना ये ढूंढना है कि इसमें कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी लग रही है। देखो मैंने बहुत ध्यान से देखा, a² जैसा दिखा, b² जैसा दिखा, और ये प्लस 2ab जैसा दिख रहा है, क्योंकि देखो इसमें a की टर्म भी आ रही है और b की टर्म भी आ रही है। तो मेरे को समझ में आया कि सर ये कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी नहीं लग रही। तो चलो लिख के देखते हैं भाई, लिख के देखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है बेटा a² प्लस 2ab प्लस b²। अच्छा मैं पहले b² लिखता हूं, बाद में 2ab लिखता हूं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। चलिए, तो आपको लगा कि हाँ भाई ये शायद इस फॉर्म की है, तो आपने देखा कि सर ये a² है, ये b² है, ये 2ab जैसा है, लग तो यही रही है आइडेंटिटी, बट आई एम नॉट श्योर। चेक करते हैं ना, चेक करते हैं। एक काम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, a² बनाते हैं इसको। तो बेटा 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। x किसका है? x का। तो ये बन गया a²। भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो 9x² ही तो आएगा। अब b² बनाते हैं, तो b² तो ऑलरेडी बना ही हुआ है भाई, y का ही तो स्क्वायर है b, है ना। अब 2ab बना के देखते हैं, 2ab। तो बेटा 2a की वैल्यू कितनी है? 3x। b की वैल्यू कितनी है? y। एक सेकंड, थोड़ी सी इसको साइड में कर दूं, थोड़ा हल्का सा साइड हो जाए बेटा, जगह नहीं है। ओके, तो b की वैल्यू कितनी है? y। चेक कर लो भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। ओके, ओके। अरे कहाँ है भाई? चलिए चलिए चलिए, तो अब क्रॉस चेक तो करो। देखो 3 दूनी 6xy, 6xy, और सेम मिल गया, तो यानी कि आइडेंटिटी हमने सही अप्लाई करी है। आइडेंटिटी हमने गलत अप्लाई नहीं करी है, हमने सही अप्लाई करी। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई बच्चों, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। ओके, क्या यार, मैं पूरे को ले रहा हूँ या अकेला आ रहा है? हाँ ठीक है भाई, ठीक है ना जी सर। ओके, देखेंगे। तो यार जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो ये इसके बराबर है, तो मैं इसके बराबर वाली फॉर्म लिख सकता हूं ना। अच्छा एक काम करो पहले यार, एक काम क्या करो आप, सबसे पहले आप ये काम करो कि जो आइडेंटिटी लिखी है ना उसको एक डब्बे में डाले करो, है ना। हाँ, अब आगे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई आपका इस फॉर्म में आ गया है, तो आप इसकी जगह ये फॉर्म लिख सकते हो। तो चलो ये लिख रहा हूं मैं, a की जगह 3x प्लस b की जगह y, और इसका होल स्क्वायर चेक कर लो। अब क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं इंटू में, तो 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा चलेगा बच्चों, चलेगा जी, चलेगा चलेगा भाई, चलेगा। ओके, तो हो गए 2 टुकड़े भाई, 2 टुकड़े हो गए सिंगल उसके, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो सेकंड वन मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है। क्या है? 4y² माइनस 4y और प्लस 1। यार यहाँ पे भी मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मेरे को नजर आया, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab जैसा लगा कुछ। तो चलो लिख के दिखाते हैं आइडेंटिटी, a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ये होती है आइडेंटिटी, है ना। यही होती है आइडेंटिटी। ठीक है भाई बच्चों, ठीक है, चलेगा 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 ना जी सर, चलेगा। तो चलेगा तो चला लेते हैं, है ना, चला लेते हैं।
ओके, चलो भाई ऊपर आ जाओ। अब आप लोग ऊपर आ जाइए। चलिए भाई, देखिए देखिए, तो बेटा इस फॉर्म में लग रहा है क्वेश्चन आपका, है ना। देखते हैं, करो। ए स्क्वायर बनाना है तो 4y किसका स्क्वायर होता है बेटा? 4 का होता है 2 और y का y होता है ना। तो ये बन गया, देखो। अब आप खुद चेक करो भाई, 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई का स्क्वायर 4y स्क्वायर आ जाएगा सेम। अच्छा, यहाँ पे बी स्क्वायर बनाना है, बी स्क्वायर। तो 1 पे अगर आप स्क्वायर लगा भी दोगे तो क्या जा रहा है भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ऑलरेडी। अब 2a भी बनाना है माइनस का, तो माइनस लिखा, 2 लिखा, a की वैल्यू पता चल रही है 2y है, b की वैल्यू पता चल रही है 1 है, हो गया। 2a भी बन गया भाई, चेक करो। इतना दूर मत रहे, पास आ जा बेटा। चेक करो, बन गया नहीं बन गया? देखो 2 टू द 4y बन तो गया 4y, है ना। बन गया ना बच्चों? चलिए, तब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया है। अब आप इसकी जगह ये वाली फॉर्म लिख सकते हो, तो a माइनस बी की वैल्यू 1 और इसका होल स्क्वायर, चेक कर लो। और इसको अब आप 2 बार लिख सकते हो, तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 हो गए भाई टुकड़े 2 इसके। 2 टुकड़े हो गए नहीं हो गए? चेक कर लो, बाद में मत बोलना। चलिए, तो इसके हमने कर दिए टुकड़े। ओके, अब तीसरा बहुत इजी है, मन भी नहीं कहता कराने का तीसरा। तो हिंट दे रहा हूं, हिंट है ना, हिंट दे रहा हूं भाई। तीसरे में हिंट से काम चलाइए तीसरे को। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100, ऐसा लग रहा है जैसे अभी करा भी था हमने फर्स्ट वाले केस में। देखिए, साफ नजर आ रहा है कि बेटा मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, कौन सी? a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। और क्योंकि आइडेंटिटी है तो इसको डब्बे में डाल लेते हैं हम, चलेगा भाई? चलेगा। चलिए, चलिए अब देखते हैं इसको आगे। ओके ओके। देखो, आप ध्यान से देखो बेटा, इस फॉर्म में नहीं लग रहा आपको ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, लेकिन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कन्वर्ट करो पहले। तो अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर तो प्रॉपर है भाई, एक्स का स्क्वायर है, लेकिन बी स्क्वायर प्रॉपर नहीं था। तो एक बात हो, वाई और अपॉन में 100 पे 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। अब वाई पे भी स्क्वायर है और 10, यार इधर देखो भाई, वाई पे स्क्वायर था और मैंने 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, चेक कर लो। तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूं डायरेक्ट, यहाँ पे है, लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं ना। तो बच्चों ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी जगह ये लिख दो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा। हो गए 2 टुकड़े, और आई एम डैम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों आगे चले भाई, आगे चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंड, देखो समझो बात को। जैसे कि मैं एक काम करता हूं, एक आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूं आपको। देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये मैंने एक आइडेंटिटी लिख के दिखाई है आपको। अब मेरी बात को समझना, ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, इसको कहते हैं बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। और अगर इधर से इधर आते हैं हम,
तो ये हमने क्या कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए। देखो पावर 2 है तो मैं इसको दो बार लिख पाऊंगा ऐसे करके, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा मैंने इस फॉर्म के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, तो इसको कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन और ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, तो फैक्टराइजेशन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में हम यही काम कर रहे हैं, या तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं या फिर टुकड़े कर रहे हैं, चेक कर लो। तो बेटा इस पूरे इंटायर क्वेश्चन में आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे पागे। चलो इसको हटा दें यहां से। चलिए भाई अब देखो भाई, तो यहां पे हमारे पास 6 पार्ट है और इत्तेफाकन 6 के 6 एक जैसे हैं, किसी में अलग नहीं है, सभी में यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, सभी में यही काम हो रहा है। तो यार सारे क्वेश्चन तो मत खाओ करवाओ मेरे से, थोड़ा सा तरस खाओ मेरे पे, कुछ आप करो कुछ हम करते हैं, है ना। तो कोई भी 2 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो, 2 मैं कराता हूं, बाकी ये 4 आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप एक मेरे से ये वाला क्वेश्चन करवाओगे, छठे वाला, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, और एक आप इन तीनों में से, लास्ट के तीनों में से कोई भी एक करवा सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से शायद आप 5वां करवाओगे, क्योंकि इधर 2 बार माइनस है, मे भी ऐसा करोगे, या चौथा भी करवा सकते हो, इधर भी 2 बार माइनस है, बट ठीक है दोनों एक जैसी हैं, कोई सा भी करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो हम लास्ट के 2 करते हैं, 5वां और 6ठा, ठीक है। बाकी ये पहला, इसमें आपने dys डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के कर देना है, ये दूसरा भी dys डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के कर देना है, ये भी आपने dys डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के करना है, और फाइनली ये वाला भी आपने डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के कर देना है। तो लास्ट के 2 हम कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे भाई, देखेंगे देखेंगे, देख लेना, देखेंगे देख लेना। चलिए इसको तो डब्बे में डालो पहले, ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, आपने इस फॉर्म में लिखना है। देखो पहले आप जैसे कि 5वां पार्ट करने जा रहे हो, तो 5वां पार्ट क्या है बेटा, माइनस ऑफ 2x प्लस 5y और माइनस 3z इसका होल स्क्वायर। अब आप चेक करो कि आपकी a की वैल्यू कितनी है। बेटा a की वैल्यू क्लियरली विजिबल है -2x, b की वैल्यू कितनी, क्लियरली 5y, c की वैल्यू माइनस का 3z, आई रिपीट माइनस का 3z, साइन के साथ बोला करो हमेशा, ठीक है, माइनस का 3z। आपको जब ABC पता है, साफ साफ दिख रहे हैं, तो आप फॉर्मूला पुट कर दो, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए पुट कर रहे हैं भाई, देखिए तो a स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, फिर b की वैल्यू प्लस 5y है और c की वैल्यू -3z है, तो प्लस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर यानी कि -3z का स्क्वायर। भाई मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ABC की वैल्यू डाली है फॉर्मूले में, अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, फिर प्लस है 2AB, तो 2a की वैल्यू फिर से वही है माइनस का 2x, इंटू में b की वैल्यू 5y, फिर प्लस 2BC, तो प्लस 2b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू आई गेस -3z है ना, ठीक है भाई 2BC, फिर लास्ट में 2c है, ठीक है, प्लस का 2c है, तो प्लस का 2c की वैल्यू माइनस का 3z और इंटू में a की वैल्यू कितनी है 2x माइनस का, ओके कंप्लीट भाई, कंप्लीट हुआ। अब बस इसको कैलकुलेट कर दो आप। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, हमेशा याद रखना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। और इन दोनों को इंटू करके, तीनों को इंटू करके कितना आएगा, देखो 2 to the 4, 4 5 जा 20, 5 चौक 20, और माइनस का आएगा, तो माइनस का 20xy, चेक कर लो,
माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस है भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये भी माइनस का ही आने वाला है। तो माइनस का कितना आने वाला है, देखो 5 दूनी 10, 10 इंटू 3 करेंगे तो 30, 30 और 30 एक्स वाई जेड, 30 वाई जेड है ना, चेक कर लो। और ये आने वाला है प्लस का, क्योंकि 2 बार माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू करें कितना है, 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बिल्कुल ठीक है, 4 3 12, हाँ ठीक है भाई, 12 12 जेड एक्स। ओके, इसके आगे आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो किसी को, किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत लग रही हो इस क्वेश्चन में, तो वो बता सकता है, खुल के बोल सकता है, जो भी बोलना चाहे। ठीक है भाई, कोई कुछ कहना चाहता है क्या, कोई कुछ कहना चाहता है क्या, नहीं, ओके, कि कोई प्रॉब्लम लग भी नहीं रही है ना। ठीक है, अब देखो छठा पार्ट देखते हैं, छठा पार्ट है, तो छठा पार्ट कराने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा, है ना, थोड़ा सा स्पेस और लगेगा। इसको हल्का छोटा कर दें, और रुको, रुक जाओ भैया, इसको हल्का सा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा यार। हाँ, इतने में काम बन जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, ये बना दिया हमने बॉर्डर। अब आधा बोर्ड हमारे पास खाली है, ब्लैंक है, उधर हम कर सकते हैं। ओके, तो कलर चेंज कर लें। देखिए भाई, छठा पार्ट ये रहा। अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं, है, क्वेश्चन तो आपको सामने दिख ही रहा है, दोबारा लिखने की जरूरत क्या है। देखो, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू आपकी 1/4a, बी की वैल्यू -1/2b, और सी की वैल्यू 1 है। चेक कर लो, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं फॉर्मूले पुट कर रहा हूं। अच्छा, फॉर्मूला दोबारा लिखना है, चलिए लिख लेते हैं भाई, फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। ना, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको भैया, एक काम करते हैं। हाँ, अब करते हैं, देखो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है भाई, चलेगा, थोड़ा छोटा करना है तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इतना इनफ रहेगा। इसको भी चाहो तो छोटा कर सकते हैं, नहीं ये छोटा नहीं होगा, ये पहले से बड़ा हो चुका है। ओके, कोई नहीं, हमें जो चीज करनी थी हमने वो चीज कर ली है ना, हमें जो करना था वो हमने कर लिया है। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले हैं, देखेंगे देखेंगे भाई, देखेंगे। देखो, आपको ए नजर आ रहा है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, 1/4a, बी की वैल्यू -1/2b, सी की वैल्यू 1, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो चलो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू 1/4a। अच्छा एक बात हो, 1/4a का मतलब a/4 भी तो है, तो a/4 ना लिख दो डायरेक्ट ही, है ना, क्यों लफड़े में पढ़ना है, a/4 लिखते हैं। तो a की वैल्यू a/4 और इस पे स्क्वायर है, b की वैल्यू b/2 है ना भाई, b/2 लिख सकता हूं ना मैं, माइनस का लिख सकता हूं ना, b की वैल्यू -b/2 और इस पे स्क्वायर है, ठीक है। c की वैल्यू 1, 1 पे b स्क्वायर है, फिर 2ab, तो 2a की जगह a/4 और b की जगह -b/2, ठीक है। फिर 2bc, तो +2b की वैल्यू -b/2 और c की वैल्यू 1, फिर +2ca, +2ca,
एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा सरका लें, जगह कम पड़ रही है ना। तो +2c है ना, तो +2c की वैल्यू 1, a की वैल्यू a/4। ओके, तो मेरे हिसाब से बेटा कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को, है ना? नहीं रहा होगा ना? यार इसको कैसे ले? ओके, बड़ा खतरा हो गया यहाँ पे ना। देखिए भाई देखिए, ओहो, इसके साथ ही आ रहा है। इतना आएगा? हाँ आ गया। ओके ओके ओके, अब इतना आएगा, ये भी आ गया। अभी ठीक है, अभी ठीक है। तू भी आ जा भाई। तू भी आ जा, और तू इधर आ जा, और तू इधर आ जा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भैया। देखो अब इसको ले लेते हैं हम साइड में, है। अरे यार तू कहाँ छूट गया? देखो बच्चों, देखो बहुत ध्यान से देखो भाई, मैंने क्या किया, a² b² c², 2ab 2bc 2ca, है ना। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डाल दी है बेटा, है ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, वैल्यू डाल दी है। ठीक है, वैल्यू डाल दी है, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलिए अब देखते हैं आगे, लेकिन अब ये आंसर नहीं आया बेटा, अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो a² होता है, 4² 16 होता है 16, ठीक है भाई, चलेगा। प्लस, अच्छा एक सेकेंड, b की वैल्यू नेगेटिव थी ना, हमने माइनस गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे माइनस है बेटा, है। ओके, नहीं गलती से हट गया होगा, शिफ्ट किया था ना अभी। चलिए, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, b का स्क्वायर b² होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, चेक कर लो। फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। ओके, अब देखो इधर देखो भाई, इधर इधर देखो, प्लस प्लस माइनस, यानी कि आंसर तो माइनस में आना है, और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ab/4, चेक कर लो, ab/4। ठीक है भाई, चलेगा, चलेगा। अब देखो यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा ओनली -b, चेक कर लो। और यहाँ पे भी ये 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आंसर आएगा a/2 प्लस का। और इसके आगे आप इत्तेफाक से कुछ नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर यही रहने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को? सभी को क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ओके, आई एम श्योर कि सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, तो बेटा एक पार्ट में इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, और ज्यादा लंबी वीडियो रहेगी तो फिर आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा देखने में। तो इसीलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और फर्दर जो है हम बाकी के अगले 2 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, है ना। तो चलिए, समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में हम लोग।